स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। और इस वीडियो में हम एनटीए की तरफ से सीयूईटी यूजी 2026 के ऑफिशियल पब्लिक नोटिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि 4 दिसंबर 2025 को आया था। फॉर्म भरने से पहले इस नोटिस की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर इस नोटिस को देख सकते हैं। इसका सब्जेक्ट ये है कि आपको इस नोटिस में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सीयूईटी यूजी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले फॉलो करना है। ये नोटिस आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट के अपडेशन से रिलेटेड है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिना आपका एक भी मिनट वेस्ट किए केवल काम की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एनटीए साल 2026 के मई मंथ में सीयूईटी यूजी का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जिसे क्वालिफाई करने पर आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर पाएंगे, वो भी अपने ड्रीम कोर्स में। जिन भी स्टूडेंट्स ने 10+2 या उसके इक्विवेलेंट की क्लास कंप्लीट कर ली है या फिर अपीयरिंग है, वो सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। लेकिन इस एग्जाम में बैठने के लिए आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको कदम कदम पर डिस्क्रिपेंसीज यानी गड़बड़ का सामना करना पड़ेगा, जो आपका कीमती 1 साल और बहुत से पैसे दोनों को बर्बाद कर देगा। इसलिए डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड ये कुछ काम जो हम आपको बताने वाले हैं, जल्दी से जाकर करवा लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, सभी एस्पिरेंट्स जो इस साल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उन्हें सभी सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में से जिसमें भी एडमिशन लेना है, उसके लिए सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के लिए आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। आपके 10th क्लास या उसके इक्विवेलेंट क्लास की मार्कशीट पर जो भी डिटेल्स है, चाहे वो आपका नाम हो, आपके फादर का नाम हो या फिर डीओबी हो, वही सेम डिटेल्स आधार कार्ड पर होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो तुरंत अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस या आधार सेंटर पर आधार की डिटेल्स को चेंज कराएं, जो कि आप 10th की मार्कशीट को एज डॉक्यूमेंट प्रूफ देकर ये काम आराम से करवा सकते हैं। अगर आपको फ्री में आधार अपडेट कराना है तो इसका पूरा प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इन सभी चीजों के साथ आपका बायोमेट्रिक डिटेल्स यानी कि फोटो, फिंगरप्रिंट और आईज बिल्कुल अभी की रीसेंट अपडेटेड होनी चाहिए, और साथ ही आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए। अगला पॉइंट यूडीआईडी कार्ड के अपडेशन से रिलेटेड है। डिसेबल्ड पर्सन यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स अपना यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो भी उनके पास है वो वैलिड होना चाहिए। उसमें सारी डिटेल्स अपडेटेड होनी चाहिए, साथ ही उसे आपको रिन्यू भी करवाना है। उस पर जो भी डिटेल्स है वो 10th की मार्कशीट से मैचिंग होनी चाहिए। और पीडब्ल्यूबीडी या पीडब्ल्यूडी का स्टेटस किसी लीगल मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा बनाया गया हो और लीगल अथॉरिटीज के द्वारा साइन या स्टैम्प किया गया हो। उस पर आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज, डिसेबिलिटी टाइप सब अच्छे से मेंशन होना चाहिए। कब तक कार्ड वैलिड है सब लिखा होना चाहिए। फोटो अपडेटेड होनी चाहिए और कार्ड इशुइंग अथॉरिटी मेंशन होनी चाहिए। अगर किसी पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट के पास यूडीआईडी कार्ड ना हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर आपका नाम, आपके फादर का नाम, डीओबी वगैरह 10th की मार्कशीट से बिल्कुल सेम होना चाहिए, और जो एड्रेस लिखा है वो आपका प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो स्टूडेंट रिजर्व्ड कैटेगरी से है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सभी कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपडेट कराना है और आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। उस पर भी सभी डिटेल्स 10th की मार्कशीट से बिल्कुल मैच होनी चाहिए, और आपको अपना सर्टिफिकेट भी रिन्यू कराना है। और इन केस अगर उस पर कोई फोटो है तो फोटो आपकी रीसेंट फोटो होनी चाहिए। यहाँ ये 4 दिसंबर 2025 को आई हुई नोटिस की सभी डिटेल्स समाप्त होती है। अब 27 दिसंबर 2025 को एनटीए का एक और नोटिस रिलीज होता है, जिसमें बाकी सारी बातें वो है जो हम आपको पहले से ही ऊपर बता चुके हैं। लेकिन एक बात ऐसी है जो आपका जानना जरूरी है, और वो ये है कि आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स है।
जिसको अपडेट कराने या कोई भी करेक्शन कराने में काफी चक्कर काटने पड़ते हैं। वापस से करेक्ट होकर आने में कम से कम 14 से 15 दिन तो लग ही जाते हैं, यानी ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड जिसे भी आप रखते हैं उसे अपडेट या रिन्यू नहीं कराया है और अब आप कराएंगे तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एनटीए आपकी इसी प्रॉब्लम को समझते हुए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में अलग से ऑप्शन देगी, जिसमें अगर आपका नाम आधार कार्ड और 10th मार्कशीट में अलग अलग है तो आपको चेंज नेम के कॉलम में मेंशन करना है। इससे आप सभी लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर पाएंगे। पर आपको एनटीए ने ये सर्विस दी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप ऊपर बताई हुई तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं कराएंगे। आपको जितनी जल्दी हो सके ये अपडेट और करेक्शन का काम समाप्त कराकर अपनी 10th मार्कशीट और आधार कार्ड की डिटेल्स को मैच कराना है, ताकि आगे कोई और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। यहाँ ये वीडियो समाप्त होती है और एनटीए का सीयूईटी यूजी 2026 एग्जाम से रिलेटेड 4 दिसंबर 2025 का नोटिस और 27 दिसंबर 2025 का नोटिस अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।